नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास के बारे में अध्ययन किया। केशवदास ने रामचंद्रिका के प्रारंभ में गणेश वंदना की। गणेश वंदना के बाद विद्यादायिनी माँ सरस्वती का बखान उन्होंने किया। उसमें उन्होंने बताया कि पति वर्ण चार मुख, पूत वर्ण पंच मुख, नाते वर्ण सट मुख, तदपि नहीं नहीं कि सरस्वती की महिमा का जो बखान है, उनकी उदारता का वर्णन उनके पति, उनके पुत्र और उनके नाते भी मिलकर के आप करते हैं तो उनकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। अगले पद में आचार्य केशवदास ने श्री राम वंदना की है। और चूंकि जो रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका रचना में उन्होंने राम के चरित्र को लेकर के लिखा है, तो इस पद में हम राम वंदना के बारे में पढ़ेंगे। और राम वंदना को लेकर के केशवदास ने जो वर्णन किया है उसको हम देखते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। केशवदास जी कहते हैं कि जो पुराण है तथा आत्म पुरुष अर्थात जो सिद्ध पुरुष हैं, बहुत पुराने पुरुष हैं, उन्होंने श्री राम को पूर्ण ब्रह्मा बताया है और इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते। बतावे न बतावे और उक्ति को अर्थात इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन उक्ति को। अर्थात श्री राम के जिस रूप को सांख्य योग, वेदांत और दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर सके, और नेति नेति कहकर वेदों ने उनके अनादि अनंत स्वरूप को की ओर संकेत किया है, ऐसे उस भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। केशवदास जी कहते हैं कि राम के बारे में ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर, कैसा सुनकर कैसा जानकर कि सांख्य योग, वेदांत और दर्शन शास्त्र भी जिनके महिमा को, जिनके स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सके, ऐसे श्री राम को जानकर केशवदास जी कहते हैं कि मैं दिन रात राम के नाम की ही रट लगाता रहता हूं। रटत रहत न डरत पुण्य रुक्ति को। और केशवदास जी कहते हैं कि चूंकि मैं रात दिन मेरा मन राम के नाम की ही रट लगाता रहता है और मैं बार बार उन्हीं के नाम को पोषण या पुनरुक्त कर रहा हूं, तो मुझे इतना ही विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन कैसा है, रूप देहि अणि माही, कि उनका जो रूप है, श्री राम का जो स्वरूप है या उनके स्वरूप का चिंतन हमें अणिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है। गुणी देहि गरिमा, और उनके अगर गुणों का हम बखान करते हैं तो हमें गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को, और उनके नाम का स्मरण से हमें महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा रसखान ने भी कहा है, आठों सिद्धि नवीन निधि को सुख। तो जो 8 सिद्धियां हैं उनमें जैसे अणिमा है, गरिमा है, महिमा है, तो यहाँ केशवदास जी हमें बताते हैं कि अगर हम राम के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमें अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और अगर हम उनके गुणों का बखान करते हैं तो हमें गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उनके नाम का अगर हम स्मरण करते हैं तो हमें महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और अंत में केशवदास जी ने बताया है कि उनकी भक्ति एवं स्तुति करने से सभी सांसारिक बंधनों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। नाम देहि मुक्ति को, कि अगर हम उनके नाम की भक्ति करते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं, तो उनका नाम, उनके नाम की भक्ति और उनके नाम की स्तुति व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो इस तरह से केशवदास ने रामचंद्रिका के प्रारंभ में सबसे पहले गणेश वंदना की है, और गणेश वंदना के बाद उन्होंने सरस्वती वंदना की है, और सरस्वती वंदना के बाद उन्होंने राम वंदना भी की है। राम, उसके बाद देखिए, जैसा हम
रामचरितमानस में पढ़ते हैं। तो रामचंद्रिका में भी केशवदास ने जो रामचरितमानस में जो अनेक स्थल आए हैं, उन्हीं स्थलों की शोभा का वर्णन भी आचार्य केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवधपुर शोभा वर्णन। तो अवधपुरी का जो है अवधपुरी शोभा वर्णन में श्री राम ने अवधपुरी शोभा का वर्णन किया है, जिसमें विश्वामित्र अपने शिष्य से अयोध्या का वर्णन करते हैं और उसे स्वर्ग के समान सभी विशेषताओं से मंडित बतलाते हैं। तो देखिए क्या है, कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राज वस बने गणपति सुखदायक पशुपति लायक सूर सहायक कौन गने सेनापति बुद्धिजन मंगल गुरु गण धर्मराज मन बुद्धि घनी बहुशुभ मनसा कर करुणामय अरु सुरंग रंगिनी शोभ सनी। अर्थात अयोध्या जो है उसका वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र अपने शिष्य से कहते हैं कि यह अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान है। कैसे? कवि कुल विद्याधर, कवि का मतलब यहाँ काव्य रचयिता से है, शुक्राचार्य से है। विद्याधर का मतलब क्या है? विद्वान, या फिर एक देव योनि विशेष है, उसको हम विद्याधर के नाम से भी जानते हैं। कलाधर का मतलब क्या है? चंद्रमा, अर्थात 64 कलाओं का ज्ञाता। राजराज से मतलब है श्रेष्ठ क्षत्रिय या भवन निर्माता कुबेर, इनके बारे में है। साथ में है, देखिए क्या है, पशुपति का मतलब है पशुओं का पालक, अर्थात शिवजी। शूर का मतलब क्या है? शूर का मतलब वीर है, या सूर्य से भी ले सकते हैं हम। सेनापति का मतलब है सेनाध्यक्ष, या कार्तिकेय भी कह सकते हैं, अगर इसको रूपक अलंकार के माध्यम से यहां बताया गया है। बुद्धजन यानी विद्वान जन है, बुद्ध ग्रह। इसके साथ में है धर्मराज यानी न्यायाधीश, यमराज। मनशाकर का मतलब है मनवांछित फलदाता। मनशाकर यानी हमें, मनशाकर का मतलब है कि जो हमें मन चाहा फल प्रदान करने वाला होता है, अर्थात कल्प वृक्ष या कामधेनु को भी मनवांछित फलदायक माना गया है। सूरत रंगीनी यानी सरयू नदी जो है, क्योंकि अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी यहाँ पर सूरत रंगीनी यानी जो सरयू नदी है उसको सूरत रंगीनी कहा है, यानी प्रेम में रंगी हुई। तो देखिए क्या है, कवि केशवदास के वर्णन अनुसार महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान है, देवपुरी तुल्य है, क्योंकि यहाँ शुक्राचार्य के समान काव्य रचना करने वाले कविगण, विद्याधर के समान विद्वान और चंद्रमा के समान कलाओं को धारण करने वाले ज्ञाता पंडित, कुबेर के समान वैभव संपन्न राजा दशरथ हैं, और गणेश के समान सुख देने वाले अधिकारी, शिव के समान पशु पालकों के स्वामी निवास करते हैं। यहां सूर्य के समान सहायक शूरवीर इतने हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। साथ में देखिए क्या है, धर्मराज मन बुद्धि धनी, यहां कार्तिकी के समान शक्ति संपन्न सेनापति, बुद्ध के समान बुद्धिमान और मंगल के समान मांगलिक पाठ करने वाले ब्राह्मण, यमराज के समान गति और बुद्धि के धनी जन निवास करते हैं। यहाँ का राजा कल्प वृक्ष एवं कामधेनु के समान सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला और विष्णु के समान दयावान है। बहुशुभ मनसा कर करुणामयी अरु सूरत रंगिणी शोभ सने, अर्थात यहाँ का राजा कल्प वृक्ष एवं कामधेनु के समान सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला
और विष्णु के समान दयावान है। यहाँ पर आकाश गंगा के समान शोभा से युक्त सरयू नदी बहती है। अतः अयोध्या स्वर्ग के समान है, क्योंकि जो वस्तुएं स्वर्ग लोक में उपलब्ध हैं उनके समान ही गुणदायक एवं फलदायक वस्तुएं यहाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से आचार्य केशवदास ने अवधपुरी वर्णन में अयोध्या को स्वर्ग नगरी के समान बताया है और स्वर्ग नगरी से उनकी तुलना की है। जिस प्रकार स्वर्ग नगरी में शिवजी, कार्तिकेय, कुबेर, यमराज अपना अपना उनकी जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं अयोध्या या अवधपुरी के जो जन हैं, जो लोग हैं, उनमें पाई गई है और उन्हीं के समान जो आचार्य केशवदास ने अवधपुरी को स्वर्ग के समान बताया है। सबसे पहले देखिए, इसमें केशवदास जी ने अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ में ही एक ये जो अवधपुरी शोभा वर्णन है, ये एक मात्रिक छंद में कवि ने वर्णन किया है, जो 32 मात्राओं वाला छंद है, त्रिभंगी छंद। तो कवि ने इसमें त्रिभंगी छंद का वर्णन किया है। अगला अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।